फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है SRIC कॉमर्स बज। स्टूडेंट्स, अपने 12th क्लास के अकाउंट्स को कंटिन्यू करते हुए गुडविल वाले चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, जिसके हम 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज जिसने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाके पार्ट देखिए। प्लीज चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस पार्ट में एंटर करें। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है? गुडविल वैल्यूएशन का कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ना है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी 2 टॉपिक हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो बहुत सिंपल है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है मैंने बता चुका हूं, ठीक है। तो आइए उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए भाई, आज हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सबसे पहले कुछ स्टेप नोट करेंगे, बड़े बेसिक स्टेप है। इतना सिंपल टॉपिक है इस चैप्टर का, बस क्या बताऊं आपको। आप कहोगे इतने फ्री के नंबर कहाँ बढ़ते हैं एग्जाम में? सर सच में मिलते आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसे सच में आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। आप लोगों को आता है एवरेज प्रॉफिट निकालना। जितने साल का प्रॉफिट देगा उसको प्लस करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सेकंड ये क्या लिख दिया मैंने? फाइंड, ठीक है। फाइंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। इसके लिए एक नया फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालनी है आपको? एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, ठीक है। यानी कि जब भी आपको एक कीवर्ड मिलेगा कैपिटलाइज, मतलब क्या करना होगा आपको? परसेंटेज को रिवर्स करना है, बस इतना सा रूल है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है 10/100 होता है। अब क्या करना है आपको? 100/10 लिखना है, 100/8 लिखना है, 100/7 लिखना है। जितना भी परसेंटेज गिवन होगा उसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3 फाइंड नेट एसेट्स। कंफ्यूज नहीं होना, ये अल्टरनेटिव नेम है किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का, जो आप सुपर प्रॉफिट मेथड में ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। ओके, फिर गुडविल कैसे निकालनी है इस टॉपिक के अंदर? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, जो हमारी फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू है माइनस जितनी एसेट्स हमारी, तो क्या आ जाएगी हमारी? गुडविल आ जाएगी। बोले तो स्टेप नंबर 2 में से स्टेप नंबर 3 लेस कर देना है। वेरी वेरी सिंपल। तो इतना सिंपल टॉपिक है बस। तो इसी बात पे क्वेश्चन देखते जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये वाला आपके सामने क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ए फर्म अर्न 60,000 एज ए प्रॉफिट। अब देखो, आपको बहुत सारे ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, एक ही साल का प्रॉफिट दे रखा है। सर एक ही साल का प्रॉफिट है, तो यही प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया आपको, ठीक है भाई सर, एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या कह रहा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है, ठीक है भाई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल गया हमें। उसके बाद एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 रुपीज की, ये एसेट्स है। ये क्या काम आएगी हमारी? नेट एसेट्स बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का काम आएगी। लायबिलिटी इतनी दे रखी है आपको, ठीक है भाई। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो क्या आ जाएगी? नेट एसेट्स आ जाएगी हमारी, ठीक है। ओके, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियरली उसने खुद बताया है कैपिटलाइज किसको करना है? एवरेज प्रॉफिट को। तो बेसिक सी परसेंटेज इसकी। तो आइए प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे इसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या, चलो इस टाइप को यहाँ पे दिखने देता हूँ आपको हेल्प मिलती रहेगी इससे, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? आपके पास क्या है? आपके पास नंबर 1 क्या दे रखा उन्होंने? एवरेज प्रॉफिट। कितना बोला उन्होंने? आपके पास कितना है? 60,000 है, ठीक है। देखो क्या लिखा है मैंने? एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है आपको? कैपिटलाइज करना है। कैसे करना है? देखो कैसे करना है? इनटू में कितना परसेंट बोला था उसने? 10%, तो 100/10, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। ओके, तो ये क्या आ गया आपकी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। ये वाला एक स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप क्या निकालना आपको? नेट एसेट्स फाइंड करो। तो देखो भाई, नेट एसेट्स इज इक्वल टू नेट एसेट्स इज इक्वल टू कितनी होगी आपके पास? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है। तो टोटल एसेट्स कितनी थी आपके पास? क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? 7,20,000। बिल्कुल सिंपल है, ओके। और आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है? वो आउटसाइडर लायबिलिटी आपकी 2,40,000, ठीक है। दोनों को लेस करते हैं, लेस करने के बाद कितना आ गया? 4,80,000। अरे वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म है, नेट एसेट्स है, ठीक है। तो क्या करना है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। गुडविल इज इक्वल टू
कैपिटलाइज वैल्यू विच इज 6 लाख माइनस नेट एसेट्स बोल तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस क्या है नेट एसेट्स जो कितनी है 4,80,000। हैंस योर आंसर इज 1,20,000। तो 1,20,000 के आगे आपकी गुडविल आ गई, बस खत्म। इतना सिंपल सा टॉपिक था ये, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्या बोल रहे हैं देखते हैं। पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट। उनके फिक्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं कितने हैं 2,50,000 ईच, मीन्स टोटल कितना हो गया 5 लाख हो गया। दे हैव ए क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में कुछ क्रेडिट बैलेंस भी है, ओके नो प्रॉब्लम। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म के पास उसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दे आर रेगुलरली अर्न ए प्रॉफिट ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। ओ माय गॉड, 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट खुद निकाल के दे दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काम आएगा हमारे क्या करने के लिए, कैपिटलाइज करने का काम आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटलाइज कर लेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 1 लाख को कैपिटलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ओके। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10 हो गए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो आइए इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होगी। तो क्वेश्चन सबसे अच्छे से देख लिया है ना। तो आइए प्रेजेंटेशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आइए भाई, तो क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, कितना था 1 लाख गिवन था, जिसको मुझे क्या करना है कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, है ना, अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। वैसे चाहो तो आप नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इंटू में 100 अपॉन में NRR। NRR कितना था आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन देखो, किस किस को याद है देखता हूँ, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, 10% था, तो कितना आ गया 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमारा आ गया। सेकंड पार्ट में मुझे क्या निकालना होता है, जल्दी मुझे बताओ। सेकंड पार्ट में सर नेट एसेट्स, वेरी वेरी गुड, नेट एसेट्स, या फिर इसका अल्टरनेटिव नेम क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो आइए भाई कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए उन्होंने क्या क्या दिया था हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने बस बोला था कि देखो भाई 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर ने 2.5 लाख रुपए लगाए हैं, तो 2,50,000 एक के थे प्लस 2,50,000 एक के थे। क्वेश्चन में गिवन था, ईच लिखा था इसलिए मैंने 2 बार लिया है, ठीक है। प्लस उनके करंट अकाउंट में बैलेंस था, करंट अकाउंट में कितना कितना बैलेंस था, एक में 30,000 था और एक में 20,000 था। तो इस तरीके से कुल मिला के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी उनकी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, है ना, साफ क्लियर मना गया था। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, इसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास ये 5,50,000, वेरी सिंपल, ओके। तो आइए भी अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, गुडविल निकालनी है, बस खत्म बच्चों खत्म। मैं कह रहा था पहले इतना सिंपल टॉपिक है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म विच इज 10 लाख, ओके। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस क्या लिखना है नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कितनी है आपके पास 10 लाख है, जस्ट हमने यहाँ पे निकाली थी, और ये कितनी है 5,50,000 है। हैंस योर आंसर इज 4,50,000, वेरी वेरी गुड। देख रहे हो इतने सिंपल टॉपिक हैं, 12th में आ गए तो पढ़ाई सिंपल हो गई है, देख रहे हो, तभी तो लोग टॉप मारते हैं, 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट आप क्यों नहीं बन सकते, 100% बन सकते हो। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। भरत एंड भूषण आर द पार्टनर इन रिटेल बिजनेस, बैलेंस इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट के बैलेंस आपको दे रखे हैं। 31 मार्च को भरत का कितना है 2 लाख रुपए, भूषण का 2,40,000 है। करंट अकाउंट का बैलेंस 50,000 है, दूसरे का बैलेंस डेबिट है। ओ माय गॉड, यानी कि नेगेटिव में चल रहा है, इसको लेस करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसने बिजनेस को एक्स्ट्रा पैसे दे रखा है, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करके इसको लेस करना है, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, लेकिन डेबिट है तो माइनस करो, ठीक है। फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000, फर्म प्रॉफिट कितना अर्न करती है 90,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है,
सारा का सारा क्वेश्चन सेम है, बस इस कॉन्सेप्ट को मुझे क्वेश्चन कराना पड़ रहा है बस, ठीक है। तो आइए, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालो। तो निकालता हूं मैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म विच इज इक्वल टू कितना है, एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में NRR। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका क्वेश्चन में 90,000, ठीक है, इंटू में 100/10, तो विच इज 9 लाख रुपीज। वेरी वेरी सिंपल। ओके, स्टेप नंबर 2, नेट एसेट्स लिखो या कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि एसेट साइड है कुछ आइटम में तो कैपिटल एम्प्लॉयड, काम एक ही दोनों का, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कितने रुपए का दे रखा है आपको, कैपिटल का एक का बैलेंस है 2 लाख, ठीक है, एक का 2 लाख का, एक का 240 है, 2 लाख रुपए प्लस 2,40,000, ठीक है, प्लस थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, प्लस करंट अकाउंट की बैलेंस कितनी है, एक के 50,000 है, ठीक है, और एक का लेकिन माइनस में 10,000, ठीक है। तो इसको हम प्लस माइनस करते तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, जैसे कैलकुलेशन देखता हूँ किसकी स्पीड में होती है, तो 90 में से 10 गए 4,80,000। मेरी कैलकुलेशन तेज है, आप लोग तो बूढ़े हो गए, ठीक है। आइए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, स्टेप नंबर 3 सीधा आंसर होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो आइए भाई, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है 9 लाख रुपीज और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 4,80,000। खत्म बच्चों, खत्म, ये क्वेश्चन भी खत्म और ये टॉपिक भी खत्म। कितना आएगा जल्दी लेस करके बताओ मुझे, 4,20,000। इसी बात पे अगला इससे भी सिंपल टॉपिक है, आप कहोगे तो मजा आ गया। सुपर प्रॉफिट निकालना जिसको आता है उसे वाला टॉपिक 100% आता है, विदाउट एनी सिंगल डाउट। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में सबसे मेन पार्ट क्या है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। और सुपर प्रॉफिट हम पहले ही सीख चुके हैं, तो स्टेप नंबर 1 सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट निकालो जो मोस्टली गिवन होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट निकालो, ठीक है। ये हमारे सारे पुराने स्टेप थे, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 5 गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल लिखना मैं भूल गया, यानी तो इज इक्वल टू गुडविल, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में NPR, यानी कि जिसको भी कैपिटलाइज करना, मैंने बोला था कि परसेंटेज को रिवर्स कर दो, बस 100/% आ जाएगी, बस इतना सा काम करना है। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे जल्दी से को प्रेजेंट करते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए भी क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,50,000 है। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म, टेंजिबल एसेट्स कितनी है 14 लाख रुपीज की है। एंड आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब क्या काम आएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का काम आएंगे। टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ठीक है। इन द सेम टाइप ऑफ द बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल लोग मार्केट में कितना कमाते हैं 10% प्रॉफिट कमाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है मैंने आपको बता दिया है। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन होता है, गिवन है मतलब वो कह रहा है कि फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। वेरी वेरी सिंपल। तो आइए इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन होने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 23 स्टेप नंबर 1 क्या होता था, सब लोगों को पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझा दिया था। तो 14 लाख, ठीक है, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी थी 4 लाख रुपीज की, तो हेंस आवर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 लाख। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पुराना स्टेप है। स्टेप नंबर 2 क्या होता था हमारा, सर नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना, ठीक है भाई। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में परसेंटेज अपॉन में 100 बोले तो NRR, ओके। तो क्या हो गया हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 10 लाख रुपीज, ठीक है, इनटू में 10/100 विच इज इक्वल टू कितनी आ गई आपके पास 1 लाख रुपीज आ गई, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं स्टेप नंबर 3 की बात करूँ, स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है हमें, स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 1,50,000
50,000 यानी कि गिवन है ये, ठीक है। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या होता है? स्टेप नंबर 4 निकालो सुपरमैन, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया याद, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? जल्दी बताओ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया था हमने? 1,50,000 गिवन है ना, 1,50,000, ठीक है, माइनस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना निकाला हमने? नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला जल्दी बताओ? 1 लाख रुपीज, 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास, हैंस 50,000 इज आवर सुपर प्रॉफिट, ठीक है भाई। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास गिवन था एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आपके पास? 1,50,000, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? आपने 1 लाख निकाला था, माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 50,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो हैंस गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में क्या बताया था? 100 अपॉन में NRR। तो बस वही काम आपको करना है, 50,000, ठीक है, इंटू में 100 बाय NRR बोल दो, 10% इक्वल टू कितना आ गया जल्दी मुझे बताओ कैलकुलेट करके? 5 लाख रुपीज इज आवर गुडविल। हैंस बस इतना सा काम आपको करना था। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न करता है, एवरेज निकाल के दे दिया उन्होंने, लास्ट फ्यू ईयर्स से ऐसे कमा रहा है वो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR 10% है, फाइंड आउट द गुडविल निकालो, ठीक है। कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मेथड नंबर 1। सुपर प्रॉफिट मेथड, द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि एक मेथड है कैपिटलाइजेशन वाला, एक है सुपर प्रॉफिट जो हमने पहले सीखा था। सुपर प्रॉफिट दे रखा है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, यानी कि 2 मेथड से आपको गुडविल वैल्यूएशन करनी है। वेरी वेरी सिंपल। तो आइए, इसके साथ क्या दे रखे उन्होंने एक्स्ट्रा? एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 10 लाख रुपीज। एसेट्स कितनी है बिजनेस की? 10 लाख रुपीज के। और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है? 1,80,000। दोनों को लेस करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास? जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आइए इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, जल्दी से मेरे साथ साथ आओ। तो आइए भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या लिखता हूं मैं? स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 24 है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एसेट्स कितनी दे रखी थी? जल्दी बताओ मुझे। 10 लाख रुपीज गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, वेरी वेरी गुड। माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी थी क्वेश्चन में? कितनी बता रखी थी? जल्दी देख के बताओ मुझे। सर 1,80,000। बस खत्म भाई, खत्म होने वाला। देखो जल्दी से लेस करो, कितना आएगा? 80 गया तो कितना? 8,20,000, ठीक है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2, फाइंड करो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपके पास? कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,20,000 विच इज 10/100 मीन्स 82,000 रुपीज। चलो भाई, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कितना गिवन है आपके पास? क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 1 लाख रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। चलो भाई, ये भी हो गया। उसका स्टेप नंबर 4 क्या होता है? स्टेप नंबर 4 होता है सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास? जल्दी मुझे बताएंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है? यहीं पे कर देता हूं। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 8,20,000, ठीक है। इन दोनों को लेस करो जल्दी से, कितना आएगा हमारा? आएगा लेस करने के बाद ये आना चाहिए हमारे पास 10 और ये कितना हो गया? 18, ठीक है। कितना आ गया? 18,000, ठीक है। यहां तक का कॉमन स्टेप थे, ठीक है। अब हमें देखना है आंसर ऑफ केस नंबर 2 का करता हूं पहले, क्योंकि उसने क्या बोला है? कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड के नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मैंने यहां तक स्टेप कॉमन थे। तो आइए
ये चलो फर्स्ट ही करता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, है ना। तो स्टेप नंबर वन क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बस गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100/NRR। सुपर प्रॉफिट कितना है 18,000, ठीक है, 18,000 इंटू में 100/NRR 10 विच इज इक्वल टू 1,80,000। वेरी वेरी सिंपल, देख लो कितना सिंपल है। केस नंबर 2 क्या बोला उसने, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो व्हेन वैल्यू ऑफ द गुडविल इज कैलकुलेट ऑन 3 ईयर परचेज बेसिस। तो देखो भाई, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकाला हमने, जल्दी मुझे बताएंगे सुपर प्रॉफिट कितना निकाला था सर, 18,000 निकाला था। वेरी वेरी गुड। इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं सर, 3 है। जिसको टेबल आता है 2 मिनट में मल्टीप्लाई कर देगा, 18 3 54,000 रुपीज के आगे हमारी गुडविल। क्या बात है, देख रहे हो, इतना सिंपल टॉपिक है, आप ऐसे ही कंफ्यूज रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं साथ साथ में, फिर हम देखते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते। JK आर द पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल वर। अब देखो J की कैपिटल इतनी है, K की कैपिटल इतनी है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे लग नहीं रहा इसके अलावा कुछ और दे रखा होगा आपको। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 10 फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। अब देखो उसने कुछ भी नहीं बताया, इस साल फर्म ने 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है। क्या पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है, पुराने 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, पुराने 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, नहीं। तो यही प्रॉफिट आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट। क्या हो गया आपका ये एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया, इन दोनों को ऐड करो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, इस बार ध्यान दो, गलती से 10% मत कर देना, 20% है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन कौन सा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी कर सकते हो और एवरेज प्रॉफिट भी कर सकते हो, है ना। अब वो मर्जी, इन्होंने बताया नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। जब आपको 2 ईयर बेसिस पे सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, इतना सिंपल सा काम आपके पास है, ठीक है। तो इसे एज्यूम करो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर दो इसे, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप कर चुके हो पहले, जस्ट अभी मैंने कराया, ठीक है। सुपर प्रॉफिट पुराना वाला, सुपर प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर परचेज, ठीक है। वीडियो को यहीं की यहीं स्टॉप करो और क्वेश्चन को अभी स्टार्ट करो, ठीक है। मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, किसी को डाउट आए तो यहां से देख लेना। ये आपके पास आंसर है। फर्स्ट वाले में कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, कुल मिलाकर आपका आंसर कितना है गुडविल का, फर्स्ट वाले में 2,50,000 आएगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से कितना आना चाहिए, सुपर प्रॉफिट आपका आएगा 50,000 और गुडविल कितनी आएगी 1 लाख, ठीक है। ये वाला आंसर आपको खुद करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनोद एंटरप्राइज 31 मार्च 19 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% है, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज प्रॉफिट इज ओके। और प्लस आपको क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट खुद निकाल के दे दिया 1,50,000, साथ में बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट दे रखी है मतलब क्या करना है आपको, जल्दी बताओ मुझे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, बाकी परसेंटेज में बाद में देखेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लायबिलिटी साइड अप्रोच की बात करूं, कैपिटल कितनी है 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख रुपीज, ये कैपिटल प्लस क्या आता है, ये तो हो गई कैपिटल, प्लस क्या आता है रिजर्व आता है। तो रिजर्व है, हाँ जी रिजर्व है 3 लाख रुपए का, वेरी वेरी गुड, ओके 3 लाख रुपए रिजर्व आ गया। क्या माइनस करने के लिए कोई फिक्टिशियस एसेट्स या फिर गुडविल या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है, अभी चेक करते हैं। हाँ गुडविल है, तो माइनस गुडविल, गुडविल कितनी है आपके पास 1,50,000 गुडविल लेस करो, सब कुछ फॉर्मूला बेसिस में मैंने आपको करा रखा है फॉर्मूला, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा, जब कुछ भी ना लिखे तो क्या बोला था मैंने, क्या एज्यूम करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं हम, लेस करते हैं, तो माइनस 2 लाख रुपीज। इन तीनों को चारों को प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 8 लाख माइनस 350 कितना आ गया 4,50,000। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्या आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ठीक है। अब इसी के बारे में देखते हैं, इसी को मैं एसेट साइड अप्रोच से करना हो तो बड़ा सिंपल है,
टोटल एसेट्स कितने आपके पास 13,50,000। उसमें हमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना होता, गुडविल और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को हटाओ यहाँ से, माइनस गुडविल कितनी है 1,50,000 और माइनस 2 लाख रुपीज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के आगे इसके अलावा क्या करना है आपको, आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करनी है। आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है, आउटसाइडर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3 to 5, तो कितना हो गया 5,50,000, 5,50,000। इनको प्लस माइनस करोगे तो यहां से भी आपका आंसर 4,50,000 ही आने वाला है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड की कौन सी अप्रोच है, ये एसेट साइड अप्रोच है। ऊपर वाली कौन सी थी, ये एसेट से नीचे वाली लायबिलिटी साइड अप्रोच थी ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पहले ही निकाल दिया, बाकी प्रेजेंटेशन अब स्टार्ट। आइए भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सर प्रेजेंटेशन आप क्या कर रहे हो, हम खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो स्टूडेंट कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करो और कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं अपना काम चालू रखता हूं क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर क्या होता है, स्टेप नंबर 1 हमें क्या निकालना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैंने निकाल दी थी आप लोगों के लिए, कितना आई थी 4,50,000। ओके, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी 4,50,000। ठीक है, इनटू में NRR कितना परसेंट गिवन था क्वेश्चन के अंदर, किस किस को याद है 20%, मैंने अंडरलाइन भी कराया था, विच इज इक्वल टू 90,000। ठीक है, ओके, ये कीवर्ड है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, स्टेप नंबर 3 क्या निकालो सर, एवरेज प्रॉफिट। तो भाई एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या था, ऑलरेडी गिवन था, कितना गिवन था जल्दी से मैं चेक करके बताओ, प्रीवियस थोड़ा सा बैक जाके 1,50,000। वेरी वेरी गुड, 1,50,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। और स्टेप नंबर 4 क्या निकालो, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट विच इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,50,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 90,000, जो भी निकाला था 90,000। दोनों को लेस किया, जो कि हमारा प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 60,000 का हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ओके, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या निकालना है हमें, गुडविल। और गुडविल इज इक्वल टू क्या होती है, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में NRR। सुपर प्रॉफिट कितना है 60,000 इंटू में 100/20, हेंस 3 लाख रुपीज इज आवर गुडविल। खत्म बच्चों, खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, क्या बात है, चेहरे पे खुशी दे ये बात सुनते आप लोगों के। जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर लास्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ MS शर्मा एंड गुप्ता। ओके, देखो भाई हमने कितने मेथड सीखे गुडविल के, 4 मेथड सीखे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वही चारों कॉन्सेप्ट एक साथ आपको दे दिए, कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया। अरे सर ये क्वेश्चन तो हम खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अब हल्ला मत बजाओ, सर हम करेंगे ये क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं भी हल्ला मचाया कहना चाहता हूँ कि मैं करूंगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, आइए, तो इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है कि आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आपके पास 10 लाख रुपीज है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको पास्ट 3 ईयर्स के अराउंड दे रखा है 1,60,000, 140 एंड 270। ठीक है भाई, NRR 11% है, याद रखो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे दी, कम से कम कैपिटल एम्प्लॉयड की मेहनत बच गई आपकी। ठीक है, एक काम तो अच्छा हो गया आपके पास, लेकिन इस बार एवरेज प्रॉफिट निकालना है। NRR 11% है। रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर, देखो क्या लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस टू बी ट्रीट एज ए चार्ज ऑन ए प्रॉफिट 2,500 है ना, 2,500 रुपीज पर मंथ। देखो भाई पर मंथ लिखा है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा NM बनाने के लिए, प्लस ईच पार्टनर लिखा है, तो पार्टनर कितने हैं, एक शर्मा और एक गुप्ता है, 2 पार्टनर है। यानी कि पहले 2.5 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा, रेम्यूनरेशन मैंने क्या कराया था फर्स्ट वीडियो में, बताओ मुझे,
एवरेज प्रॉफिट से लेस करना होता है वो, तो इसको क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। ठीक है। एसेट्स आपको दे रखी है एक्सक्लूडिंग गुडविल, ये आपके पास एसेट्स है, ये आपके पास लायबिलिटी है। ये बिल्कुल अननेसेसरी काम के लिए दे रखी है, क्योंकि एसेट्स माइनस लायबिलिटी कितना आएगा, 11 लाख माइनस 1 लाख कितना आएगा, 10 लाख रुपीज, और 10 लाख आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है। जहां तो मुझे लगता है अननेसेसरी है, बाकी देखते हैं क्या पता कुछ काम भी आ जाए ये। ठीक है, आइए इसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आपको होमवर्क मिलने वाला है। आइए भी क्वेश्चन नंबर 27 की आंसर की बात कर रहे हैं हम, केस नंबर 1, जहां पे हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना होता है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितने साल के प्रॉफिट आपको गिवन थे, 3 साल के प्रॉफिट गिवन थे, 1,60,000, ठीक है, 1,40,000, ओके। उसके बाद 2,70,000। बाय डिफॉल्ट तीनों के तीनों आपके पास क्या है, तीनों के तीनों आपके पास प्रॉफिट है। अगर बाई चांस एक लॉस होता तो माइनस करना पड़ जाता, डिवाइडेड बाय 3, तो आपको कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, तीनों को प्लस माइनस करके आपके पास आ जाएगा 1,90,000। ठीक है, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, इस एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करना भूल गए, रेमुनेशन देना है हमें, 19 लिख दिया मैंने, ओके, 1,90,000, ओके। तो हमें क्या माइनस करना है, रेमुनेशन माइनस करना है। रेमुनेशन के लिए मैंने क्या बोला था कंडीशन, जल्दी बताओ, 2,2500 इंटू में 1 मंथ की थी ये, पर मंथ, इंटू में 12 करूंगा, पर एनम बन जाएगी, इंटू में 2 करूंगा, क्योंकि 2 पार्टनर है, एक शर्मा एक गुप्ता। ठीक है, इन तीनों को प्लस माइनस करने के बाद मेरा कितना आंसर आएगा, 1,30,000। वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ओके, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आपके 1,30,000 आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बोलते हैं उसने, 3 ईयर परचेज, इंटू में 3, 13 3 से कितना होता है 39,000। ठीक है, तो 3,90,000 आपके पास गुडविल आ गई फर्स्ट मेथड से। ठीक है, यहीं पे अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, केस नंबर 2 उसने क्या बोला है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड का स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो जो ऑलरेडी गिवन है 10 लाख रुपीज। मजा आ गया भाई, है ना। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपीज। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में NRR अपॉन में 100, NRR अपॉन में 100, जो कितनी है आपके पास NRR, जल्दी से चेक करके बताओ, 11% है। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया ये 11/100, तो 1,10,000 कितना आ गया, 1,10,000 रुपीज। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट हम पहले निकाल चुके हैं, इससे पहले वाले स्टेप में कितना निकाला था मैंने एवरेज प्रॉफिट, 1,30,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,30,000। वेरी सिंपल। ओके, स्टेप नंबर 4 क्या निकालना मुझे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आपके पास 1,30,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,10,000, हैंस इट इज ओवर 20,000। ठीक है, 20,000 आ गया। तो उसके बाद गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में क्या लिखना है आपको, सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो प्रॉफिट कितना आपके पास 20,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बोले थे उसने, 3 ईयर बोले थे, विच इज इक्वल टू 60,000। वेरी वेरी सिंपल, देख लो स्टेप नंबर 2 का ये आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपने निकाला सुपर प्रॉफिट, इसको यहाँ पुट करा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, उसका केस नंबर 3 क्या बोला था उसने, केस नंबर 3 बोला था उसने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वेरी वेरी सिंपल, सुपर प्रॉफिट कितना आया था आपका, जल्दी चेक करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100/NRR। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था, इसलिए मैंने पहले देखो बॉक्स बनाया था इसमें, क्योंकि मुझे पता था काम का है ये, 20,000 इंटू में
100/11। ओ माय गॉड, 11 आ गया नीचे तो पॉइंट में आएगा। एक मिनट को कैलकुलेटर से करके लाता हूं मैं आपके लिए। ओ आप लोगों को दिखाई नहीं दिया भाई, मुझे पता ही नहीं चला आपको। ठीक है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा था। गुड इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100/NRR। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट में पहले निकाल चुका था। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या कर दिया, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100/11। आंसर पॉइंट में आ रहा है तो मैं कैलकुलेटर से 2 मिनट में सोल्व करता हूँ। देखो भाई, तो सोल्व करने के बाद क्या आ गया आपके पास, ये हमारे पास आ गया 181, ओके, 818.18। ठीक है, इसको इतना सा लिख के भी छोड़ सकते हो, पॉइंट के डेसिमल को हटा दो, इग्नोर कर दो बेशक। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये 1,81,818। ठीक है, ये आपके पास गुडविल आ गई केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग। लास्ट केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप थे हमारे पास। सबसे पहले क्या करना था हमें, सबसे पहले हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, देखो स्टेप के ऊपर बात है सारी। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं हम, जल्दी मुझे बताओ। एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100/NRR। एवरेज प्रॉफिट कितना है फर्म का, फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है, कितना निकाला था बताओ जल्दी से। सर 1,30,000, याद है या नहीं याद आपको, देखो यह निकाला था एवरेज प्रॉफिट 190 आया था, उसमें से रेम्युनरेशन माइनस करी थी तो 1,30,000 आया था। ठीक है, तो 130 इंटू में 100/11, ओके, NRR विच इज इक्वल टू 1181818। ठीक है, यहाँ पे आगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, डेसिमल में आ रहा है तो आगे पॉइंट मैंने इग्नोर कर दिए। ठीक है, ओके, ये उसके बाद क्या निकालना, मुझे नेट एसेट्स निकालनी है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड ही होती है। चाहो तो उसे लिख लो, बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहां से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 लाख रुपीज। ठीक है, ओके, 10 लाख रुपीज आ गई। उसके बाद क्या निकालना है मुझे, बस उसके बाद गुडविल निकालनी है, कुछ भी नहीं करना। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो बस भाई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, 11,81,818 माइनस 10 लाख। इन दोनों को लेस करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, 1,81,818। हेंस इट इज आवर आंसर। ठीक है, ये गुडविल आ गई। इसके साथ ही आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है और ये है हमारा आज का होमवर्क। जल्दी से होमवर्क नोट करो। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बोले तो गुडविल वैल्यूएशन का कैपिटलाइजेशन मेथड, जहां पे हमने एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड से सीख लिया है। साथ में काफी सारा होमवर्क मिला आप लोगों को। उम्मीद करता हूं आप लोग सारा होमवर्क टाइम से कंप्लीट कर लोगे। वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी तो इसी बात पे लाइक करिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।